दोस्तों, आज हम धारा 33 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1882 के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 एक ऐसी धारा है जो कि थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन अगर हम समझना इसको चाहें थोड़ी आसान भाषा में तो ये समझ में आ जाती है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं एक सरल भाषा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 को। इसकी जो हेडलाइन है, मुख्य लाइन है, वो किताब में कुछ दूसरी है, लेकिन जो उसका एक्चुअल हेडलाइन है, जो मुख्य उसका बिंदु है, नटसेल जिसको कहते हैं, जिसको हम याद रख सकते हैं, वो है कि पूर्व कथित तथ्यों की सुसंगति। पूर्व में कहे गए तथ्य जो हैं वो कब सुसंगत होंगे। तो धारा 33 ये कहती है, सरल सी भाषा में आप समझिए, कि यदि किसी पूर्ववर्ती वाद में किसी साक्षी ने कोई साक्ष्य दे दिया है, वो कोई साक्ष्य दे देता है, तो उसके साक्ष्य के तथ्य जो हैं या उसका संपूर्ण साक्ष्य किसी पश्चातवर्ती कार्यवाही में सुसंगत माना जाएगा। कब माना जाएगा? कंडीशन लगा दी गई। यदि वह साक्षी मर गया हो, असमर्थ हो, नहीं मिल सकता हो, पहुंच से बाहर हो, अत्यधिक खर्चीला हो गया हो, या ऐसी कोई अवस्था विद्यमान है कि वह अति विलंबित हो गया हो, यानी कि जब तक उसको लाने का कोर्ट में प्रयास किया जाएगा तब तक बहुत ज़्यादा विलंब हो गया रहेगा। तथा दूसरे फ्रेज में कंडीशन लगाई गई कि यहीं पर लागू नहीं हो जाएगी धारा 33। यहीं पर पूर्व साक्षी का पूर्ववर्ती वाद में दिया गया साक्ष्य पश्चातवर्ती कार्यवाही में बस इतने मात्र से सुसंगत नहीं हो जाएगा। और आगे कहा गया, आगे क्या कहा गया कि ये तो होना ही चाहिए। इसमें से जो 6 परिस्थितियां हमने बताई कि मर गया हो, अति विलंबित हो, पहुंच से बाहर हो, ना मिल सकता हो, असमर्थ हो इत्यादि, ये जो परिस्थितियां हैं, इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती कार्यवाही थी, दोनों कार्यवाही सेम पक्षकारों के मध्य होनी चाहिए, या उन पक्षकारों के विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य होनी चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए कि कार्यवाही में वो पक्षकार मर गए हैं, पूर्ववर्ती कार्यवाही में मान लीजिए कि वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष तो सेम है, मतलब प्रतिवादी वही है, लेकिन वादी मर गया है, तो वादी का जो विधिक उत्तराधिकारी है, जितने भी विधिक उत्तराधिकारी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जब धारा 2 पढ़ेंगे आप उसमें सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता में, तब जितने भी व्यक्ति आते हैं, 9 या 10 लोग आते हैं, उन विधिक उत्तराधिकारियों में वही मान लीजिए कि पुत्र या उसकी विवाहित पुत्री दूसरे पश्चातवर्ती वाद में आ जाती है, तो यहाँ भी सेम माना जाएगा। यानी या तो वही सेम पक्षकार हों जो पूर्ववर्ती कार्यवाही में थे, या उन्हीं पक्षकार के विधिक उत्तराधिकारी या विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य यह विवाद हो, पश्चातवर्ती वाला। दूसरा क्या है कि पूर्ववर्ती वाद में जो प्रतिपक्ष था उसके पास अधिकार और अवसर था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पूर्ववर्ती कार्यवाही में ऐसे समय पर, जबकि पश्चातवर्ती कार्यवाही में पूर्व कथित किसी साक्षी के कथन को सुसंगत बनाया जा रहा है, तो उस समय ये देखा जाना चाहिए कि प्रथम कार्यवाही में जो प्रतिपक्ष था उसके पास अधिकार और अवसर दोनों विद्यमान थे। डिटेल में हम इसे आगे बताएंगे। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, ये तीनों होने चाहिए। ऊपर में जो साक्षी के लिए बताएगा उसमें से कोई एक परिस्थिति विद्यमान होगी तब भी चल जाएगा, लेकिन ये तीनों साथ होने चाहिए, यानी सेम पार्टी या उनके विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य। दूसरा है कि अधिकार और अवसर प्रतिपक्ष का होना। तीसरा है कि विवादक तथ्य जो विवादक थे वो
सेम लगभग सारता समान हो, एक समान हो, यानी जो फैक्ट इन इशू था वो सारता समान हो। अब जैसे इसमें एक प्रश्न बनता है, एक उदाहरण द्वारा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि राम और श्याम के मध्य एक विवाद सिविल कोर्ट में संस्थित किया जाता है। अब साक्ष्य ले लिया जाता है। मान लीजिए कि मोहन एक साक्षी है, वो वादी की तरफ से प्रथम वाद में साक्ष्य दे देता है, ठीक है। अब मामला देखा जाता है, मजिस्ट्रेट ये पाता है कि मामला कॉम्पिटेंट कोर्ट में नहीं है, मतलब उसकी क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो वो क्या करता है कि मामले को कॉम्पिटेंट कोर्ट में भेजने के लिए वो मुकदमे को पृष्ठांकित करके भेज देता है। अब जब तक मामला पश्चातवर्ती कोर्ट में, कॉम्पिटेंट कोर्ट में, दूसरे वाले कॉम्पिटेंट कोर्ट में, पहला इनकॉम्पिटेंट था, दूसरे में गया, दूसरा वाला जो कॉम्पिटेंट कोर्ट था वो मामले को जब तक वो विचारण करता तब तक ये पता चलता है कि पूर्ववर्ती मामले में जब जो साक्षी ने साक्ष्य दिया था वो मर गया है। तब यहाँ पे प्रश्न उठता है, और यही प्रश्न शायद पूछा भी गया है प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम में, कि फिर उसके जो पूर्ववर्ती वाद में या कार्यवाही में साक्षी ने साक्ष्य दिया था, क्या उसका साक्ष्य मान्य होगा? तो यहाँ पे वो उस पूर्ववर्ती साक्षी का साक्ष्य जो है वो पूर्व कथित तथ्य के रूप में सुसंगत होगा। किस धारा में? धारा 33 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। तो ये थी आपकी धारा 33। धन्यवाद।